बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त अताउल्लाह नज़ीर फ्रॉम एना सॉर्ट ऑफ फैसलाबाद। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑटो टॉक। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी मालूमात लेके आया हूं, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। बहुत सारे दोस्तों का ये शिकायत थी, शिकवा था कि जी हम किसी भी क्वालिटी के ब्रेक शू डलवा लें अपनी मोटरसाइकिल को, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं, चाहे अच्छे डलवा लें चाहे हल्के डलवा लें। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। एक सीधी सी बात है कि आप जितनी अच्छी चीज़ डलवाएंगे वो उतनी ही उसकी लाइफ ज़्यादा होगी, जितनी आप हल्की चीज़ डलवाएंगे उसकी लाइफ उतनी ही कम होगी। वो एक पंजाबी का आपने मुहावरा सुना होगा कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो उसी चीज़ को अगर आप फोकस करें, उसको आप अगर सोचें समझें, तो आप अपनी की ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में हल्की चीज़ से जान छुड़वा सकते हैं। एक ही बार अच्छी चीज़ इस्तेमाल करें, और अच्छी चीज़ इस्तेमाल करने के साथ साथ उसकी एहतियात को भी अगर आप बरतें तो उससे आप मज़ीद उससे भी ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। एक फ़ायदा तो होगा आपका जो अच्छी चीज़ इस्तेमाल करने का है, और दूसरा फ़ायदा और उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का है, डबल आपका फ़ायदा हो सकता है। अल्लाह ने चाहा तो आपका भी फ़ायदा होगा मेरी इंफॉर्मेशन की वजह से। तो चलता हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि जो आपके मोटरसाइकिल के ब्रेक शू हैं, वे कम से कम, ये आपके ब्रेक शू अच्छी क्वालिटी के आप डलवा लें, 1 साल चलेंगे। लेकिन 1 साल चलने के लिए उसकी एक एहतियात है। वो अगर आप एहतियात पे अमल कर लें तो अल्लाह ने चाहा तो आपके जो ब्रेक शू हैं वो 1 साल तक चलेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो आपको ये एक मालूमात दे दूं, बहुत सारे दोस्तों को पता भी होगा, अगर जिनको नहीं पता उनका फ़ायदा हो जाएगा, कि ये मोटरसाइकिल का जो पिछला व्हील ड्रम है जिसके ऊपर रिम लगा होता है तारों के साथ, इसके अंदर एक होता है लोहे का पार्ट। ये बेसिक सिल्वर का मटेरियल होता है। इसके अंदर एक लोहे का कड़ा होता है जिसको मैकेनिक हजरात और हम दुकानदार हजरात स्लीव बोलते हैं, व्हील का स्लीव। ये जैसे ब्रेक शू इसके ऊपर जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये ब्रेक शू इसके ऊपर को पकड़ करता है। ब्रेक शू जो ये वाला है इसको पकड़ कर लेता है, इसको गिरफ्त करता है, घूमने से रोकता है, जिसकी वजह से ब्रेक लगती है। ज़ाहिर सी बात है, जब ये दोनों चीज़ें आपस में रगड़ खाएंगी तो इसको ये ख़त्म होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वक्र के साथ साथ रगड़ खाएगा। इसके अंदर एक लाइनिंग, बहुत ज़्यादा गहरी लाइनिंग पड़ जाती है, जिसको मैकेनिक हजरात कहते हैं कि जी इस मोटरसाइकिल की व्हील की स्लीव लगने वाली हो गई है। तो वो अगर इस कंडीशन में आपकी मोटरसाइकिल का व्हील है कि उसको स्लीव लगने वाली है, तो उसमें आप जितनी मर्जी अच्छी कंपनी के, जितने मर्जी महंगे ब्रेक शू डाल लें, वो 1 महीना ही चलेंगे, क्योंकि उसकी जो बेस है वो ख़राब हो चुकी है। तो आप अपने मैकेनिक से, अच्छे मैकेनिक के पास जाके इसको खरादिए से लगवा लें। लेकिन इससे भी बेहतर ये है कि अगर आप अपनी मोटरसाइकिल की व्हील ड्रम ही चेंज करवा लें, क्योंकि जो जिस लेवल पे, जिस तरीके से ये कंपनियां, बड़ी कंपनियां इसको असम्बल करती हैं, उस लेवल पे ख़राबी हजरात से काम नहीं होता। तो इसको भी ध्यान रखें कि ये आपकी कहीं व्हील की स्लीव लगने वाली तो नहीं है। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है कि जो आपके ब्रेक शू हैं ये अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। अच्छी क्वालिटी का आपको कैसे आइडिया होगा? आपको दुकानदार ने कह दिया कि ये बहुत अच्छे हैं तो आपको डेफिनेट यकीन करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास भी कोई ऐसी पहचान होनी चाहिए, कोई ऐसी निशानी होनी चाहिए जिससे आप अंदाज़ा कर सकें कि आया कि दुकानदार भाई सही कह रहे हैं, ये वाकईतन अच्छे हैं। इसकी मैं आपको 2 निशानियाँ आज बता देता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो आपको समझ भी आएगी और इससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। एक तो ये जो इसके ऊपर मटेरियल लगा होता है जिसको हम ब्रेक शू कहते हैं, ये बेसिक मटेरियल होता है asbestos। ये एक बुरादा सा होता है, जैसे लकड़ी का बुरा होता है ना ब्रिक, वैसे ये एक asbestos मटेरियल होता है। इसमें कुछ केमिकल्स मिक्स करके और कुछ इसके अंदर वो स्मद टाइप सोल्यूशन टाइप मिक्स करके इसको ये इस शक्ल में ला के इसके ऊपर जोड़ देते हैं किसी सोल्यूशन के साथ, तो ये ब्रेक शू तैयार हो जाता है। ये जो asbestos मटेरियल है, इसमें जितना अच्छा केमिकल मिक्स हुआ होगा इसकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा होगी। इसमें जितना ज़्यादा केमिकल होगा उसकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इसके अंदर केमिकल्स हैं या सिंपल asbestos का पता लगा हुआ है, ये आप कैसे जांच पड़ताल कर सकते हैं? उसकी एक निशानी है, आपने ब्रेक शू खोल लेना है और इसको सूंघना है। आपको बड़ी एक अजीब सी स्मेल आएगी, बदबू आएगी,
जिससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ असबस्टास का पटा नहीं लगा हुआ, बल्कि इसके अंदर केमिकल भी मौजूद हैं जो इसके लिए स्पेशलाइज रिकमेंडेड हैं इंजीनियर की तरफ से या कंपनियों की तरफ से। इसके अंदर केमिकल मिक्स किए गए हैं। वो जो केमिकल्स होते हैं वो इसकी लाइफ को, इस पटे की लाइफ को बढ़ाते हैं, इसको रगड़ खाने से रोकते हैं वो केमिकल्स। एक तो आपकी पहचान ये है अच्छी क्वालिटी के ब्रेक शू होने की। और दूसरे नंबर पे जो हमारे घरों में कह लें कि डाइनिंग टेबल होता है या घरों में खिड़कियाँ दरवाजे हैं कांच के जो होते हैं, जो हमारा आईना भी होता है कांच का, जो जितनी अच्छी क्वालिटी होगी ना, वो उसके अंदर जो असबस्टास मटेरियल है और उसके अंदर केमिकल्स हैं और उसके अंदर एक और चीज़ को मिक्स किया जाता है जो इसकी गिरफ्त को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है। हमारे घरों में जो शीशा होता है, कांच का जो शीशा, उसको तोड़ के उसका एक पाउडर सा बना के बहुत बारीक उसको पीस के वो भी इसके अंदर मिक्स किया जाता है। अगर आप इसको ब्रेक शू को पकड़ के ऐसे लहरा के देखेंगे रोशनी के अंदर, तो आपको शीशे के ज़र्रात, बहुत बारीक बारीक ज़र्रात नज़र आएंगे। उससे आपको रोशनी रिफ्लेक्ट होती नज़र आएगी। आपको वाज़ह महसूस होगा कि इसके अंदर शीशे के ज़र्रात हैं जो रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये दो निशानियां हैं अच्छी क्वालिटी के ब्रेक शू की। बाकी वज़न भी कंसीडर होता है कि इसका बॉडी का जितना वज़न ज़्यादा होगा वो उतना ही पायदार होगा कि टूटने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। वरना ब्रेक शू इधर से टूट भी जाता है जिसकी वजह से ब्रेक आपकी जाम भी हो सकती है। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, हादसे का बायस बन सकता है। अब मैं वापस, ये तो होगी सारी मालूमात आपके व्हील ड्रम की। ब्रेक शू अच्छा है, हल्का है, उसकी पहचान क्या है, ये सारी मालूमात उसकी हो गई। अब जो हमारा मेन टॉपिक था उसकी तरफ चलते हैं कि आपके जो ब्रेक शू हैं अच्छी क्वालिटी के, आपने ब्रेक शू अपनी मोटरसाइकिल में डलवा लिए हैं, वो आपके ब्रेक शू 1 साल चलेंगे इंशाल्लाह। उसकी सिर्फ एक एहतियात है और ये एहतियात आपके ब्रेक शू की बचत में भी काम आएगी और आपके पेट्रोल के एवरेज पे भी फ़र्क पड़ेगा। मैं अपनी पिछली वीडियो में इसके बारे में पूरी मालूमात दे चुका हूँ। अगर किसी दोस्त ने नहीं देखी तो वो देख लें, इंशाल्लाह उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपने जब भी अपनी मोटरसाइकिल को चलाना है, सफ़र के दौरान अपनी मोटरसाइकिल का जो ब्रेक पैडल है उसके ऊपर पाँव नहीं रखना। जब हम अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर पाँव, ब्रेक पैडल के ऊपर पाँव रख देते हैं, मोटरसाइकिल रनिंग में है, चल रहा है, फ्लो में है, 40, 50, 60, 70 जितनी भी स्पीड पे है, वो उसकी ब्रेक लगी हुई है, उसकी ब्रेक लगी हालत में है। और ये जो इसका मटेरियल है असबस्टास है, ये जो इसका पटा है, ये इसकी जो व्हील की स्लीव है इसके साथ रगड़ खा रहा है, यानी कि ये रगड़ खा खा के ख़त्म हो रहा है, इसकी लाइफ कम हो रही है। जबकि हम तो मतवातर जा रहे हैं, ना हमारे आगे कोई ट्रैफिक है, ना हमारे आगे कोई स्पीड ब्रेकर है कि हमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़े। सिर्फ हमारी वो जो एक आदत है ना, उसकी वजह से ये रगड़ खा खा के 1 साल की बजाय 3 माह के अंदर ख़त्म हो जाता है। और 3 माह के बाद हम कहते हैं हमारी मोटरसाइकिल की ब्रेक नहीं लग रही, उसने हमें ब्रेक शू अच्छा नहीं दिया, मैकेनिक ने अच्छी तरह फिट नहीं किया। जबकि ये हमारी अपनी ही एक लापरवाही की वजह से हमारा नुकसान कह सकते हैं हो गया है कि जो चीज़ हमारी 1 साल चलनी थी वो हमारी 3 माह के अंदर अंदर ख़त्म हो गई है। अगर आप सब दोस्त इस चीज़ पे, इस बात पे एहतियात कर लें कि हमने अपनी मोटरसाइकिल चलती के दौरान अपने ब्रेक पैडल के ऊपर पाँव तो बहुत दूर की बात है, पंजा भी नहीं रखना, बिल्कुल पाँव को हटा के रखना है, तो अल्लाह ने चाहा आपकी पेट्रोल एवरेज पे भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। 7 से 8 किलोमीटर फ़र्क आसानी से पड़ जाएगा। आपके ब्रेक शू की लाइफ बढ़ेगी, आपके गाड़ी सेट की लाइफ बढ़ेगी और सबसे बढ़ के जो मेन खर्चा है इंजन का, उसकी लाइफ भी आपकी बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को मेरी बात समझ में आई होगी। आप इंशाल्लाह इस एहतियात पे अमल करेंगे और इस एहतियात पे अमल करके आप फ़ायदा भी हासिल करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप तक हम ट्रांसफ़र करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।